जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जलझूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन वामन भगवान की पूजा करने का एक विशेष महत्व है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। एक समय राजा बलि हुए, जो भक्त प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वह दैत्यों के राजा थे। इसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। हालांकि उसमें अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उसमें अहंकार भी था। गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। तब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। वहाँ जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सारी समस्या बताई और कहा कि यदि बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर दिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक समझा और भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने ही जा रहे थे, तभी वहाँ भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह जो भी मांगेंगे राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन संपत्ति और शौर्य का अहंकार था। इसी मद में वह संकल्प लेने लगे। जैसे ही वह संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य वहाँ आ गए और उन्होंने वामन अवतार में आए भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को यह चेतावनी दी कि वह यह संकल्प ना ले और अपने यज्ञ की शुरुआत करें, किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर थे। वह अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकते थे। बलि ने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकते थे। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद उस ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को, और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची थी,
क्योंकि वे राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उनका मान भंग कर दिया तथा सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही भगवान वामन राजा बलि से अत्यधिक प्रसन्न भी हुए तथा उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का आसन इंद्रदेव को सौंपकर श्री हरि विष्णु में समा गए। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।